एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक्सरसाइज 9.5 के सारे बेसिक को अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ एफ के एक्स के वाई इक्वल टू के टू दी पावर n एफ एक्स वाई वेयर k इज अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई। देखिए ये एक फंक्शन है x और y का। अब यहाँ पे हम लोग एफ के एक्स के वाई निकालते हैं, एफ के एक्स के वाई, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे के एक्स पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे के वाई पुट कर देंगे। तो x की जगह के एक्स पुट करेंगे तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह के एक्स पुट कर देते हैं, इंटू वाई की जगह के वाई पुट कर देते हैं। अब देखिए एफ के एक्स के वाई इक्वल टू, यहाँ भी के स्क्वायर है, के इंटू के, यहाँ भी के स्क्वायर है तो के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स वाई। एफ के एक्स के वाई इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे के जगह हम लोग एफ एक्स वाई लिख सकते हैं ना, एफ एक्स वाई लिख लिए। अब देखिए ये जो है ये इस फॉर्म में आ गया ना, जहाँ पे n के जगह है 2, यानी कि इस फंक्शन का डिग्री 2 है। अब ये फंक्शन जो है ये इस फॉर्म में आ गया है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉस वाई अपॉन एक्स। अब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, तो सबसे पहले एफ के एक्स के वाई निकालते हैं, के वाई इक्वल टू, देखिए y की जगह क्या पुट कर देंगे के वाई, तो के वाई अपॉन एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे के एक्स, के से के कैंसिल हो गया। एफ के एक्स कॉमा के वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ता है क्या। अब इस 1 के जगह हम लोग के टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 1 हो जाता है, तो के टू दी पावर 0 और यहाँ पे कॉस वाई अपॉन एक्स, कॉस वाई अपॉन एक्स की जगह एफ एक्स वाई लिख देते हैं। देखिए ये जो फंक्शन है ये इस फॉर्म में आ गया है, यानी कि इस फंक्शन का डिग्री 0 है और ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। लेकिन अगर लिखा रहता एफ एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई, तो क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। चलिए चेक कर लेते हैं, एफ के एक्स के वाई निकाल लेते हैं। साइन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे के एक्स प्लस कॉस वाई की जगह क्या पुट करेंगे के वाई। अब देखिए यहाँ पे के जो है ये एंगल में है ना लिखा हुआ, इसका मतलब इसको हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो ये जो फंक्शन है ये के टू दी पावर n एफ एक्स वाई के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए लिखा रहे एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप लोग एफ के एक्स के वाई निकालिएगा, एक्स स्क्वायर की जगह रखिए के एक्स तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह रखिए के वाई तो के वाई। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे के है, तो हम लोग सिर्फ के ही ना कॉमन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए के कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या के एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा वाई। अब ये जो फंक्शन है यहाँ इसके जगह पे के एक्स प्लस वाई की जगह पे हम लोग एफ एक्स वाई तो नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये के टू दी पावर n एफ एक्स वाई के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अब के टू दी पावर n एफ एक्स वाई के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। सिंपल सा बात है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ये तो होमोजीनियस फंक्शन था, अब समझते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखा हो, जहाँ पे एफ एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 0 है, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है। अब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए जिसका डिग्री 0 हो। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं जिसका डिग्री 0 है।
तो यहाँ पे हम लोग इसको एफ एक्स वाई मान लेते हैं। लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। अब होमोजीनियस फंक्शन चेक करने के लिए एफ के एक्स के वाई निकालेंगे, एफ के एक्स के वाई। तो यहाँ पे एक्स के जगह के एक्स पुट कर देंगे, तो के एक्स प्लस 2 इंटू वाई के जगह के वाई तो के वाई अपॉन एक्स के जगह के एक्स तो के एक्स माइनस वाई के जगह के वाई तो के वाई। के कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे है एक्स प्लस 2y अपॉन के कॉमन ले लिए तो यहाँ एक्स माइनस वाई। अब देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और 1 के जगह हम लोग के टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। या ऐसा भी समझिए कि जब बेस सेम रहता है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो के टू दी पावर 0। अब देखिए एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, इसके जगह हम लोग ये एफ एक्स वाई लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, इसके जगह हम लोग एफ एक्स वाई लिख सकते हैं, तो एफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये इस फॉर्म में आ गया ना, एफ के एक्स कॉमा के वाई इक्वल टू के टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई के फॉर्म में आ गया। जहाँ पे यहाँ पे जो रहता है वो डिग्री को बताता है, तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब इस फंक्शन का डिग्री 0 है और ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। अब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 0 है, इसका मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात क्लियर हुआ? बहुत आसान है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहले बेसिक को समझना जरूरी था कि आखिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसको होमोजीनियस शो करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस पूरे को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये dy बाई डी एक्स निकल गया। अब इसको हम लोग एफ एक्स वाई मान लेते हैं, लेट एफ एक्स वाई, क्योंकि सबसे पहले इसको होमोजीनियस शो करना है ना, तो इसको एफ एक्स वाई मान लिए, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब एफ ऑफ के एक्स के वाई निकाल लेते हैं। एक्स के जगह पुट करेंगे के एक्स, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पुट करेंगे के वाई, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह पुट करेंगे के एक्स, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के जगह के एक्स इंटू वाई के जगह के वाई। अब देखिए यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ भी के स्क्वायर है और यहाँ पे के इंटू के, यहाँ भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, और 1 को हम लोग के टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि के टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। या ऐसा समझिए कि अगर बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो के टू दी पावर 2 माइनस 2 यानी कि के टू दी पावर 0 हो जाएगा, और इस पूरे के जगह हम लोग एफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब देखिए एफ के एक्स के वाई इक्वल टू के टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 0 है, तो यहां पे लिखिए कि 10 एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही ना कंडीशन है कि ये जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए जिसका डिग्री 0 होना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे? सॉल्व करने का बड़ा ही आसान स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है कि पुट y इक्वल टू वी एक्स, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इसके दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू v के, देखिए ये u इंटू वी के फॉर्म में है ना, तो पहला को रखेंगे और दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, तो v इंटू 1 v प्लस, अब x को रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब करते हैं क्या कि v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो इस डी वाई बाई डी एक्स के जगह हम लोग ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये पुट कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे है ना y इक्वल टू वी एक्स, यानी y की जगह हम लोग वी एक्स पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए, y की जगह वी एक्स पुट कीजिएगा तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की जगह वी एक्स पुट कर लीजिए तो v इंटू एक्स। ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स इंटू एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस भी, ये कैंसिल इससे। अब देखिए, अब करते हैं क्या, अब देखिए यहाँ पे दो ही वेरिएबल है x और v, तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे। इस v को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस भी माइनस भी, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस भी, अब 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी इंटू 1 प्लस भी, ये हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी, माइनस प्लस माइनस भी इंटू भी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस भी। देखिए भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस भी अपॉन 1 प्लस भी, ठीक है। अब देखिए, अब करते हैं क्या, अब करते हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग v और x दोनों वेरिएबल को एक तरफ करने का कोशिश करते हैं तो dv को इसके साथ भेजेंगे। उसके लिए करते हैं क्या, 1 प्लस भी से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 प्लस भी, फिर dx से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए 1 प्लस भी से इधर मल्टीप्लाई किए तो 1 प्लस भी इंटू एक्स इंटू डी भी, और dx से इधर मल्टीप्लाई किए तो 1 माइनस भी dx। अब देखिए, अब कीजिए क्या कि 1 माइनस भी से 1 माइनस भी को ना इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी इंटू डी भी, और x को ना इधर शिफ्ट कर दीजिए तो dx अपॉन x, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा तो 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी डी भी इक्वल टू dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, देखिए इस 1 के जगह हम लोग 2 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 2 माइनस 1 फिर से तो 1 ही हो जाएगा, प्लस भी लिख लीजिए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप लोग देखते रहिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, dx अपॉन एक्स। अब देखिए, अब करते हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग करके 2 अपॉन 1 माइनस भी, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे करते हैं क्या कि अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा तो 1 माइनस भी हो जाएगा ना, ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया अपॉन 1 माइनस भी डी भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, या सिंपल सा देखिए ना, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा और 1 बाई 1 माइनस भी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस भी। लेकिन यहाँ पे भी का जो कोफिशियंट है -1, ये नीचे आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा -1, यानी कि यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं माइनस। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा 1, तो 1 इंटू डी भी का इंटीग्रेशन भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, तो लॉग मॉड एक्स प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग log c1 मान लेते हैं। c1 इसलिए क्योंकि आगे जाइएगा तो आप लोगों को कांस्टेंट c भी लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग c1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम -2 log 1 माइनस इस v के जगह क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ से अगर v का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ से अगर v का वैल्यू निकालिएगा तो यह आएगा y अपॉन एक्स, तो v के जगह हम लोग y अपॉन एक्स पुट कर लेते हैं, y अपॉन एक्स माइनस यहाँ पे v के जगह y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस log c1, ठीक है। -2 log
यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c1। अब देखिए यहाँ पे -2, अब एक देखिए ये log a बाई बी, log a माइनस बी होता है, तो इसको हम लोग log x माइनस वाई माइनस log x लिख सकते हैं ना। log a बाई बी, log a माइनस log b होता है, तो ये log x माइनस वाई माइनस log x हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस log c1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 log x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2 log x माइनस वाई बाई एक्स। अब log x को इधर लेकर आ जाए तो माइनस log x, इधर रह जाएगा log c1। ठीक है। अब देखिए अब कीजिए क्या कि ये तो ऐसा ही रहने दीजिए, -2 log x माइनस वाई। अब देखिए 2 log x माइनस log x, ये हो जाएगा log x केवल, तो log x माइनस, एक काम कीजिए क्या कि इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए और इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस log c1 और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये log x है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक काम कीजिए ना, जैसे देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर m log n लिखा हुआ है तो ये जो m है ये n के पावर में चला जाएगा, ये हो जाता है log n टू दी पावर m। तो ये जो 2 है ये x माइनस वाई के पावर में चला जाएगा, यहाँ पे माइनस तो रह जाएगा लेकिन ये जो 2 है ये x माइनस वाई के पावर में चला जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब माइनस कॉमन लिया और यहाँ प्लस था तो माइनस बचेगा, माइनस log x। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो प्लस log c1 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब इस माइनस को इसके साथ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। अब देखिए log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं log x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस log c1 इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स। अब देखिए log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है, तो log a के जगह लिख लेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू बी के जगह c1 इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है। अब देखिए अब अगर लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए log x इक्वल टू वाई, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू ई रेज टू दी पावर y। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये पूरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू c1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं क्या कि इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे c1 भी है तो यहाँ पे लिख लीजिए। और इस देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे हो गया। अब c1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन c1। अब देखिए x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर और 1 अपॉन c1 को हम लोग c मान लेते हैं इंटू एक्स ई रेज टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ पे लिख लीजिए 1 बाई c1 इक्वल टू c, और यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग होमोजीनियस शो करेंगे। देखिए इस y डैश को हम लोग dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया। अब इसको होमोजीनियस शो करना है तो इसको हम लोग एफ एक्स वाई मान लेते हैं। लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब देखिए एफ के एक्स के वाई निकालेंगे तो x के जगह रखेंगे के एक्स प्लस वाई के जगह रखेंगे के वाई अपॉन एक्स के जगह रखेंगे के एक्स। के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई और नीचे हो जाएगा के एक्स। के से के कैंसिल हो जाएगा तो 1 के जगह हम लोग के टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। अभी इस x प्लस वाई अपॉन एक्स के जगह हम लोग एफ एक्स वाई लिख लेते हैं। देखिए एफ के एक्स के वाई इक्वल टू के टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई आ गया ना। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 0 है, तो लिख लीजिए 10 एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0।
अब इसको सॉल्व करना है। उसके लिए पहला स्टेप है कि पुट y इक्वल टू वी एक्स। नाउ पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू v को रखेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 इंटू v प्लस x को रखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, यही x प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए x प्लस यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह पुट करेंगे vx, तो यहाँ पे y की जगह पुट कर लीजिए vx अपॉन x को जैसे है वैसे रहने दीजिए। ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया। ये हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v से v कैंसिल हो गया। अब ये हो गया x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब कीजिए क्या कि x को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए तो डी वी इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन एक्स, डी वी का इंटीग्रेशन v इक्वल टू dx अपॉन एक्स का log mod x और यहाँ पे कांस्टेंट को log c लिख लीजिए। ठीक है, v इक्वल टू, देखिए v की जगह क्या पुट कीजिएगा, यहाँ से v का वैल्यू अगर निकालिएगा तो v का वैल्यू आ जाएगा y अपॉन एक्स, v का वैल्यू आ जाएगा y अपॉन एक्स। तो इस v की जगह हम लोग y अपॉन एक्स पुट कर लेते हैं, y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस log c। अब कीजिए क्या कि x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो y इक्वल टू हो जाएगा x log x प्लस x log c और यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल है क्या। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले कीजिए क्या कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा ये पता कर लीजिए। अब देखिए इस dx को इधर शिफ्ट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब करते हैं क्या कि y इक्वल टू भी, सॉरी पहले तो इसको होमोजीनियस शो करना है तो एफ एक्स वाई मान लीजिए। लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखिए एफ के एक्स के वाई निकालिए, x की जगह पुट कीजिए kx तो kx प्लस y की जगह ky अपॉन x की जगह kx पुट कर लीजिए माइनस y की जगह ky। अब देखिए एफ के एक्स कॉमा के वाई, के कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन के कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। के से के कैंसिल हो जाएगा, 1 की जगह हम लोग के टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह एफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब देखिए एफ के एक्स के वाई इक्वल टू के टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 0 है। तो लिखिए 10 एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि पुट y इक्वल टू वी एक्स। नाउ पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू v, x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स की जगह x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब y की जगह वी एक्स पुट कर लेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स पुट कर लीजिए अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह वी एक्स पुट कर लीजिए। देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस भी अपॉन, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस भी, x से x कैंसिल हो गया। अब इस v को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू
1 माइनस भी, देखिए 1 प्लस भी माइनस भी इंटू 1 माइनस भी। अब देखिए एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस भी, देखिए 1 प्लस भी माइनस भी माइनस माइनस प्लस भी स्क्वायर, ये कैंसिल इससे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 माइनस भी। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, भी वाले को एक तरफ और एक्स वाले को एक तरफ। तो देखिए डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स डी भी इक्वल टू 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब कीजिए क्या, अब कीजिए क्या कि देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया ना और 1 माइनस भी से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस भी। अब देखिए 1 प्लस भी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 1 माइनस भी अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर और डी भी, और इस एक्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिखिए तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी बाई डी भी माइनस भी अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब करते हैं क्या, देखिए इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे, tan इनवर्स भी हो जाएगा क्योंकि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स भी माइनस। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे वाले को t पुट करना पड़ेगा। देखिए अगर 1 प्लस भी स्क्वायर को t पुट कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 2v dv इक्वल टू डी टी। इस v dv की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, v dv की जगह लिख लेंगे dt अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे dt अपॉन 2। देखिए बात को ध्यान से समझिए, dt अपॉन 2 तो 1/2 और यहाँ पे 1 प्लस भी स्क्वायर की जगह t पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड t, और t की जगह हम लोग पुट कर लेंगे 1 प्लस भी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस भी स्क्वायर, 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस भी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, तो यहाँ पे लिख लीजिए लॉग मॉड एक्स प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो इसको लॉग सी लिख लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए tan इनवर्स भी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ से भी का वैल्यू निकालिएगा, भी का वैल्यू तो y अपॉन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे भी की जगह y अपॉन एक्स पुट कर देते हैं तो y अपॉन एक्स इक्वल टू नहीं -1/2 लॉग 1 प्लस भी की जगह y अपॉन एक्स पुट करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ये देखिए ये हो गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस, एक काम कीजिए यहाँ पे देखिए लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब देखिए tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यहाँ -1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब देखिए tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2, देखिए यहाँ पे जो पावर में रहता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है ना, तो इंटू 2 लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक काम कीजिए ना, इस -1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा +1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग सी। देखिए आंसर में सिर्फ सी लिखा हुआ है तो आप लोग सिर्फ सी भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिए वेयर सी इक्वल टू लॉग सी। आप लोग यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं
यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log c लिए हैं, ये सिर्फ c भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ c लिख लीजिए। कभी कभी आंसर में होता है ना कि log c लीजिएगा फिर आंसर आएगा, कभी कभी सिर्फ c लीजिएगा फिर आंसर आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ c लिखा हुआ आंसर में, तो ये अपने लोग का आंसर है। क्लियर है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। log c भी अगर आप लोग लिखे छोड़ देते ना तो बिल्कुल गलत नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं क्या है कि dy/dx अपने लोग को निकालना है, तो इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2xy dy इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस x² माइनस y² dx। अब देखिए dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो dy/dx इक्वल टू माइनस x² माइनस y², या इसको ऐसा कीजिए ना, देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो y² माइनस x² अपॉन 2xy। सबसे पहले तो इसको होमोजीनियस शो करना है, तो उसके लिए करते हैं क्या कि लेट fxy इक्वल टू y² माइनस x² अपॉन 2xy। अब यहाँ पे f(kx, ky) निकाल लेते हैं। x के जगह पुट करेंगे, सॉरी y के जगह पुट करेंगे ky, तो k² y², x के जगह पुट करेंगे kx, तो k² x² अपॉन 2 इंटू x के जगह पुट करेंगे kx इंटू y के जगह ky, k² कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो गया y² माइनस x² अपॉन यहाँ k इंटू k² इंटू 2xy, k² से k² कैंसिल, तो 1 को हम लोग k⁴ लिख लिए। अब y² माइनस x² अपॉन 2xy, इसके जगह fxy लिख लिए। देखिए ये f(kx, ky) इक्वल टू k⁴ fxy के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 0 है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 fxy इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब करते हैं क्या, इसको सॉल्व करना है तो लिखिए पुट, फर्स्ट स्टेप है पुट y इक्वल टू vx, दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफरेंट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। देखिए v प्लस x dv/dx इक्वल टू dy/dx के जगह क्या लिख लेंगे, y² माइनस x² अपॉन 2xy, y² माइनस x² अपॉन 2xy। अब देखिए v प्लस x dv/dx इक्वल टू y के जगह क्या पुट करेंगे, y के जगह vx पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा v² x² माइनस x² अपॉन 2xy के जगह vx पुट कर दिए। यहाँ x² कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 माइनस, सॉरी यहाँ बचा v² माइनस 1, ठीक है। और नीचे देखिए x² इंटू 2v, x² से x² कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो गया v प्लस x dv/dx। एक काम कीजिए ना, v को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा v² माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v, ये हो गया x dv/dx। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 2v हो जाएगा, v² माइनस 1 माइनस 2v², तो ये हो गया देखिए v² माइनस 2v² माइनस v² हो गया, तो माइनस 1 माइनस v² अपॉन 2v। अब कीजिए क्या, dx से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2v से इधर, 2v इंटू एक्स dv इक्वल टू dx से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 1 माइनस v² इंटू dx, ठीक है। अब कीजिए क्या, देखिए यहाँ पे है 2v इंटू एक्स dv इक्वल टू, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस v² dx। अब करते हैं क्या, हम लोग x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और 1 प्लस v² को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस v² dv इक्वल टू x को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो माइनस dx अपॉन x हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे तो अगर इसके जगह t पुट कीजिएगा ना तो ऊपर वाला मिल जाएगा, इसको अगर t पुट करते हैं तो ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड t, तो लॉग मॉड और t हम लोग इसको माने हैं तो 1 प्लस v², इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉड 1 प्लस v² इक्वल टू माइनस dx अपॉन x का लॉग मॉड x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log c ले लीजिए। अब देखिए log 1 प्लस v² y इक्वल टू वी एक्स पुट किए हैं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू वी एक्स पुट किए तो v इक्वल टू y अपॉन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे y² अपॉन x² हो जाएगा।
अब देखिए log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log c अपॉन एक्स, log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है तो log c बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए log से log कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ ये बचा तो एलसीएम लीजिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब एक्स से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सबसे पहले तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग फाइंड करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले इसको होमोजीनियस प्रूव करना है तो लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एफ के एक्स के वाई निकालते हैं, एफ ऑफ के एक्स के वाई, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह के एक्स पुट कीजिएगा तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की जगह अगर के वाई पुट कीजिएगा तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स की जगह के एक्स पुट कर लीजिए, वाई की जगह के वाई पुट कर लीजिए अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एफ के एक्स के वाई इक्वल टू के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर यहाँ भी है, के इंटू के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिए तो एक्स वाई बचा अपॉन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया था, यहाँ पे बचा के टू दी पावर 0। अब के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके जगह एफ एक्स वाई लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एफ के एक्स के वाई इक्वल टू के टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई आ गया ना, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 0 है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं पुट y इक्वल टू वी एक्स, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए अब ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं क्या कि y की जगह वी एक्स पुट कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की जगह वी एक्स पुट कर लेंगे तो वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 2v स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस 2v स्क्वायर, यहाँ पे प्लस v बचेगा अपॉन यहाँ पे बचेगा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो गया देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ बचा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v से v कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए dx से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो x डी वी इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, अब इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लीजिए और x को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब ये हो जाएगा डी वी अपॉन 1 माइनस इस 2 को हम लोग √2 इंटू भी और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत है क्या, √2v स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। अब अगर लिखा रहे डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहाँ पे हो जाएगा 1
2a, तो a की जगह क्या 1, तो 2 इंटू 1 लॉग मॉड a प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस रूट 2 भी अपॉन a माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस रूट 2 भी। अब एक और यहाँ पे बात आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे भी का जो कोफिशिएंट है रूट 2 ये नीचे आ जाएगा। जैसे कि x का कोफिशिएंट कुछ भी रहता है वो हम लोग नीचे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे भी का कोफिशिएंट रूट 2 है तो रूट 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग मॉड एक्स प्लस सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो गया 1/2 रूट 2 लॉग 1 प्लस रूट 2 इंटू भी के जगह क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू भी एक्स है तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 2 भी के जगह y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब देखिए 1/2 रूट 2 लॉग, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस रूट 2y अपॉन यहाँ नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस रूट 2y इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस सी। देखिए x से x कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/2 रूट 2 लॉग x प्लस रूट 2y अपॉन x माइनस रूट 2y इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस सी। यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो सबसे पहले करते हैं क्या, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स एक्स डी वाई इक्वल टू, यहाँ से अगर डी एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इस डी एक्स को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस एक्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। सबसे पहले तो शो करना है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है तो इसको हम लोग एफ एक्स वाई मान लेते हैं। लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। अब अपने लोग को एफ के एक्स के वाई निकालना है। एफ के एक्स के वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स की जगह रखेंगे के एक्स तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह रखेंगे के वाई तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की जगह रखते हैं के एक्स अपॉन एक्स की जगह रख देते हैं के एक्स। देखिए यहाँ से हम लोग के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर में से के बाहर आ जाएगा तो अंदर बचा क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन के एक्स। यहाँ पे देखिए एफ के एक्स कॉमा के वाई इक्वल टू, यहाँ भी के है यहाँ भी के है, के कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा एक्स अपॉन के, देखिए सॉरी के एक्स, के से के कैंसिल हो गया, यहाँ पे के टू दी पावर 0 आ गया। अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स के जगह हम लोग एफ एक्स वाई लिख सकते हैं तो एफ एक्स वाई। देखिए एफ के एक्स के वाई इक्वल टू के टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है तो यहाँ पे लिखिए 10 एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले करेंगे क्या, पहला स्टेप है पुट y इक्वल टू वी एक्स, पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू भी इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 तो भी इंटू 1 भी प्लस एक्स डी भी अपॉन डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स सबसे पहले तो ये लिख लीजिए भी प्लस एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह यही पुट करेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे लिख लीजिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। अब देखिए अब करते हैं क्या, अब कीजिए यहाँ पे भी प्लस एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या पुट करें भी एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह भी एक्स पुट कर लीजिए अपॉन एक्स
जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब ये हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले लीजिए। x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा v अपॉन नीचे तो x है, x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे है रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस यहाँ v है, ये v से v कैंसिल हो गया, dx से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x डी वी इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो डी वी अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होता है। तो देखिए 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड, जैसे यहाँ पे x है तो x की जगह यहाँ क्या है v प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग लॉग सी ले लेते हैं। अब देखिए लॉग v की जगह क्या पुट करेंगे अपना लोग, v की जगह हम लोग पुट करते हैं y अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स पुट किए हैं तो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे v की जगह पुट कर दीजिए y अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस v की जगह वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे v की जगह y अपॉन एक्स पुट कीजिएगा तो ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a इंटू बी यानी कि लॉग c इंटू एक्स। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा y अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ सी एक्स। अब देखिए अब करते हैं क्या, y अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। अब देखिए x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर, और यही आंसर है अपने लोग। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। देखिए इस dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस पूरे को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पे है x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स इंटू वाई, तो इस y को हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब इस पूरे को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे x इंटू ये पूरा x इंटू y साइन y अपॉन एक्स, y साइन y अपॉन एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस x कॉस y अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू dx को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब सबसे पहले तो इसको होमोजीनियस शो करना है तो उसके लिए हम लोग इसको fxy मान लेते हैं। लेट fxy इक्वल टू y इंटू एक्स कॉस y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स बाई x इंटू y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एफ के एक्स के वाई निकालेंगे। एफ के एक्स के वाई इक्वल टू, देखिए y की जगह पुट करेंगे के वाई तो के वाई, एक्स की जगह के एक्स तो के एक्स, कॉस y की जगह के वाई अपॉन एक्स की जगह के एक्स प्लस y की जगह के वाई, साइन y की जगह के वाई अपॉन एक्स की जगह के एक्स। अब नीचे x की जगह के एक्स, y की जगह के वाई, साइन
y की जगह के वाई अपॉन एक्स की जगह के एक्स माइनस एक्स की जगह के एक्स कॉस वाई की जगह के वाई अपॉन एक्स की जगह के एक्स। ठीक है, अब देखिए एफ के एक्स के वाई इक्वल टू, यहाँ के से के कैंसिल, यहाँ भी के से के कैंसिल, यहाँ के से के कैंसिल, यहाँ के से के कैंसिल। अब यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, के कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर वाई इंटू के कॉमन ले लिए है ना, इस दोनों में से के कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन, यहाँ भी देखिए के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के कॉमन लिए तो के स्क्वायर एक्स इंटू वाई साइन, के से के कैंसिल हो गया तो वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए एफ के एक्स के वाई इक्वल टू के स्क्वायर के टू दी पावर 0 कैंसिल हो जाएगा, के टू दी पावर 0 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे के जगह हम लोग एफ एक्स वाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि एफ एक्स वाई का वैल्यू ये पूरा है एफ एक्स वाई। अब देखिए एफ के एक्स के वाई इक्वल टू के टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई आ गया, इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 0 है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए करेंगे क्या, पुट y इक्वल टू वी एक्स। नाउ पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लोग कहाँ गया, ये वैल्यू पूरा पुट कर लेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह यही वैल्यू है ना, y इंटू एक्स कॉस वाई बाई एक्स, वाई इंटू एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस क्या है और प्लस y इंटू साइन वाई बाई एक्स, y इंटू साइन वाई बाई एक्स अपॉन, अब क्या है x इंटू वाई साइन बाई वाई, x इंटू साइन, x इंटू क्या है y साइन वाई बाई एक्स, y साइन वाई बाई एक्स प्लस और क्या है माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो वी एक्स एक्स कॉस वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो वी एक्स अपॉन एक्स प्लस, अब इस y की जगह वी एक्स पुट कर लीजिए तो वी एक्स साइन y की जगह वी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए नीचे है x, y की जगह वी एक्स पुट कर लीजिए साइन y की जगह वी एक्स पुट कर लीजिए वी एक्स अपॉन एक्स प्लस नहीं माइनस एक्स कॉस y की जगह वी एक्स पुट कर लीजिए तो वी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब x से x कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v इंटू, देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचा क्या, देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा cos भी प्लस यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लिए है ना तो यहाँ पे बचा v और x से x कैंसिल हो गया तो साइन भी, v साइन भी अपॉन, देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा v, x से x कैंसिल हो गया तो v साइन भी माइनस यहाँ से x बाहर ले लिए है ना, x बाहर ले लिए हैं और यहाँ x से x कैंसिल हो गया तो बचा cos भी। ठीक है, अब ये x से ये x कैंसिल हो गया। अब करते हैं क्या, अब देखिए अब एक काम कीजिए, इस v को ना इधर शिफ्ट कर लीजिए तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस v को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो ये v इधर आकर माइनस भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा v साइन भी माइनस कॉस भी। अब देखिए v से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v कॉस भी
प्लस भी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी स्क्वायर साइन भी माइनस, अब देखिए भी इंटू भी साइन भी माइनस कॉस भी। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, अब ये हो जाएगा एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी साइन भी माइनस कॉस भी कॉस भी प्लस भी स्क्वायर साइन भी माइनस भी स्क्वायर साइन भी माइनस माइनस प्लस भी कॉस भी। ये कैंसिल भी कॉस भी प्लस भी कॉस भी, टू भी कॉस भी अपॉन भी साइन भी माइनस कॉस भी साइन भी माइनस कॉस भी। अब करते हैं क्या, dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे से इधर, तो ये हो जाएगा देखिए भी साइन भी माइनस कॉस भी इंटू एक्स डी भी इक्वल टू dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टू भी कॉस भी dx। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कीजिए क्या कि x को इधर शिफ्ट कर दीजिए और भी कॉस भी को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो भी साइन भी माइनस कॉस भी अपॉन भी कॉस भी डी भी इक्वल टू इधर हो जाएगा टू डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब यहाँ पे करते हैं क्या, इसको अलग अलग करेंगे तो भी साइन भी अपॉन भी कॉस भी से भी कैंसिल तो साइन भी अपॉन कॉस भी, टैन भी डी भी माइनस, अब देखिए कॉस इसको कॉस भी को इसके नीचे कीजिएगा तो कॉस भी से कॉस भी कैंसिल तो वन बाई भी डी भी इक्वल टू टू इंटू डी एक्स अपॉन एक्स टैन भी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड सेक भी ठीक है, टैन भी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक भी हो गया। अब माइनस वन बाई भी इसका हो गया लॉग भी इक्वल टू टू डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस ये क्या कहते हैं इसको प्लस लॉग सी लिख लीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे टू जो है ये एक्स के पावर में चला जाएगा ना, यहाँ पे अगर टू रहता है तो यहाँ पे पावर में आ जाता है। अब लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग सेक भी अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी हो जाएगा तो लॉग एक्स स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कीजिए क्या, लॉग से लॉग हट गया तो यहाँ पे बचा सेक भी अपॉन भी इक्वल टू लॉग से लॉग हट गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू सी यानी कि सी एक्स स्क्वायर। अब कीजिए क्या, अब यहाँ पे देखिए इस भी के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे भी का वैल्यू है y का वैल्यू है यहाँ पे भी एक्स, तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे भी के जगह पुट कर दीजिए y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक y अपॉन एक्स। अब नीचे y अपॉन एक्स पुट कीजिएगा तो x ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कीजिए क्या कि अब देखिए, अब हम लोग करते हैं क्या है कि y से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x सेक y अपॉन एक्स इक्वल टू y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब कीजिए क्या कि इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लीजिए और c को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा वन बाई सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई और ये पूरा इधर आ जाएगा तो x इंटू सेक वाई बाई एक्स। अब x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया एक्स वाई। अब वन बाई सेक थीटा ये होता है कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, अब देखिए इस वन बाई सी को हम लोग k मान लेते हैं। देखिए अगर ऊपर से हम लोग c1 अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c1 मानते आते हैं, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c1 इसको मान लेते हैं c1, तो ये c1 है तो वन बाई सी को हम लोग कैपिटल C मान लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वन बाई सी वन की जगह कैपिटल C लिख लीजिए यहाँ पे और वन बाई सी वन इक्वल टू कैपिटल C और यही आंसर है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ऊपर से अगर आप लोग c1 नहीं मानते तो वन बाई सी की जगह k मान लेते, ये भी तो एक कांस्टेंट ही ना रहता। यही तो आंसर है, कुछ मुश्किल नहीं है।